T20 वर्ल्ड कप का मिशन सेमीफाइनल। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। बॉलर्स ने काम कर दिखाया, अब बैटर्स की बारी जारी। बांग्लादेश के 128 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। मोहतात आगाज के बाद ओपनर्स पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 42 बॉल्स पर 52 रन दरकार। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में छा गए। 22 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। दीगर बॉलर्स ने भी भरपूर साथ निभाया। नबीतुल्ली बॉलिंग की। शादाब खान 2, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद ने एक विकेट हासिल की। नजमुल हुसैन के अलावा कोई भी बांग्लादेशी बैट्समैन टिक कर ना खेल सका। मैच जीतने वाली टॉप 4 में जगह। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी रोज सनसनीखेज मुकाबले में नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 13 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स के 159 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना सकी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टॉप 4 टीमों में शामिल। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इवेंट से बाहर हो गया। उबाड़ों के कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस पर हमला। डीएसपी, 2 एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद। एसएचओ रौंती समेत कई एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस एहलकारों की लाशें पुलिस के हवाले कर दी। डीआईजी सखर ने बताया कि मुगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में पुलिस कैंप कायम किया गया था। 150 से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस कैंप पर हमला कर दिया। आईजी पंजाब, अगर तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मुद्दई की एफआईआर अपने डीपीओ और एसएचओ से दर्ज करना सके, तो लानत है तेरी वर्दी पर। छोड़ दो, चले जाओ, अस्तीफा दे दो, घर चले जाओ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर का मामला। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का चार्ज छोड़ने का फैसला। आईजी पंजाब ने वफाकी हुकूमत को खिदमात जारी ना रखने के बारे में लिख दिया। कहा मजीद काम नहीं कर सकता। एफआईआर के मामले पर सूरत हाल किसी और तरफ जा रही थी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब के दरमियान ट्रांसफर पोस्टिंग समेत दीगर मामलात पर तनाव था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने आईजी पंजाब से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि अगर आईजी पंजाब इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते तो ओहदा छोड़ दें। इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर वफाकी हुकूमत ने इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने जो तहकीकात का मुतालबा किया है उसे पूरा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद सरगर्मियों में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ISPR के बयान की रोशनी में इमरान खान और साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर में इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए आईनी और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। पंजाब, गवर्नर हाउस और दीगर शहरों में जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। निजी अमलाक पर PTI रहनुमा और कारकुनान के हमलों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आइन और कानून के मुनाफी इक़दामात पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान के पास सबूत है तो पेश करें। वजारत उज़्मा छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। इमरान खान पर हमले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट कमीशन से कराने की दरख्वास्त कर दी। इमरान खान के इल्जामात को घटियापन करार दे दिया। कहा इमरान खान ने उन पर, वज़ीर दाखिला पर और इदारे के एक ऑफिसर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया पर इदारे के खिलाफ जो गंदी और फुहश गालियां चल रही हैं, इन पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। इमरान खान फौज पर ऐसे हमलावर है जैसे कोई दुश्मन मुल्क हो। वज़ीर आज़म ने कहा पंजाब में हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, स्पेशल ब्रांच और IG तुम्हारा, तहकीकात कराएं। पंजाब हुकूमत से पूछें कि FIR क्यों नहीं कट रही। वज़ीर आज़म ने अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला भी कमीशन के सामने पेश करने की दरख्वास्त कर दी।
इमरान खान को कितनी गोलियां लगीं? पंजाब हुकूमत के सरकारी अस्पताल, शौकत खानम अस्पताल और इमरान खान के बयानात में तजादात सामने आ गए। जिना अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को दोनों टांगों में एक एक गोली लगी। शौकत खानम अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की सिर्फ दाईं टांग में गोली के 4 टुकड़े मिले हैं। इमरान खान की रांग और टांग से गोली के टुकड़े निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। 2 टुकड़े रान में मौजूद खून की बड़ी शरेआन के करीब थे। एक टुकड़ा उनकी दाईं टांग की पिंडली के करीब था, जो पिंडली में फ्रैक्चर का सबब बना। इमरान खान की दाईं टांग से गोली के 4 टुकड़े निकाल लिए गए और दाईं टांग पर प्लास्टर किया गया। जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान की दाईं टांग पर गोली छू कर गुजर गई, जबकि बाईं टांग में लगने वाली गोली ने हड्डी को मुतासिर किया। इमरान खान की दोनों टांगों पर जख्मों के 16 निशानात पाए गए। इमरान खान खुद ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, जबकि पीटीआई रहनुमा और वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान को 2 गोलियां लगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दाएं टांग में घुटने के पास जख्म था, जिससे खून बह रहा था। कहीं और गोली या जख्म के निशान नहीं देखे। कातिलाना हमले के बाद इमरान खान को रेस्क्यू करने वाले एहलकार का बयान, कहा रश इतना था कि ठीक से नहीं देख सका कि इमरान खान को गोली लगी है या छर्रा, लेकिन दाएं टांग पर घुटने के पास जख्म था, जिस पर उन्होंने पट्टी रखकर खून रोकने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने पैमरा को इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर पाबंदी हटाने की हिदायत कर दी। पैमरा ने मुतनाज़ बयानात का नोटिस लेकर ये पाबंदी लगाई थी। पैमरा ने कहा था कि इमरान खान की तकारीर से नफरत फैलने और नक्से अमन का अंदेशा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमिड ने पैमरा की पाबंदी का नोटिस लेकर उसे इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी करार दिया। दोनों तंजीमों ने कानूनी चाराजोई के इम्कानात पर मुशावरत भी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पैमरा के सेक्शन 5 के तहत पाबंदी उठाने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने इमरान दौर की तल्ख रिवायात ख़त्म करके नई रिवायत कायम की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर से इमरान खान ने 4 साल अपने दौर में जो किया, हम उस पर यकीन नहीं रखते। हम जमहूरी उसूलों, इजहार राय की दस्तूरी आज़ादियों पर यकीन रखते हैं। हम जमहूरी सोच रखते हैं, इमरान खान की तरह फाशिस्ट नहीं। वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 21 के पुलिस अफसर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से जारी। जराये के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर पर गवर्नर हाउस को तहफ़्फ़ुज़ देने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। उन पर पुलिस को सियासतज़दा करने का भी इल्ज़ाम है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत के मातहत अफसर को किस कानून के तहत मुअत्तल कर सकती है। जो 2 पाकिस्तानी है, वकार अहमद और खुरम जहां उनका शूटिंग रेंज है, उनका फार्म हाउस है। आप इस साइड पे आप देख सकते हैं, ये वाली वो रोड है जहां से अरशद शरीफ 23 तारीख की रात को आए। उन्होंने उस रोड को, ये जो फीडर रोड है, उस फीडर रोड से होते हुए अरशद शरीफ यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ से राइट, आपको सामने कमाकुरू का बोर्ड नज़र आ रहा है, इस साइड पर अरशद शरीफ ने जाना था। लेकिन यहाँ पर जो मकामी मुख्तलिफ विटनेसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और ये वो जगह है कि जहाँ उन्होंने अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर उन्होंने फायर किया। जियो न्यूज़ अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने ले आया। जियो न्यूज़ की टीम अरशद शरीफ को कत्ल किए जाने वाले मकाम पर मौजूद, नैरोबी से 4 घंटों की मुसाफत पर मौजूद इलाका कमकोरो के करीब ही 2 भाइयों वकार अहमद और खुरम अहमद का फायरिंग रेंज भी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग रेंज से कमकोरो की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस का इब्तदाई मौक़िफ़ ये था कि वो एक अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए यहाँ मौजूद थे, लेकिन पुलिस पहले से ही फायरिंग के लिए पोजीशन लिए बैठी थी। अरशद शरीफ की गाड़ी नजर आते ही पुलिस ने फायर खोल दिए थे। आम हालात में कभी पुलिस ने इस तरह से नाका लगा के कार्रवाई नहीं की। मकामी अफराद का दावा, कहा इस वीरान इलाके में चोरी या अगवा जैसी वारदात का तस्वुर ही नहीं।
आपने कहा मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति अपनी और अहलिया की वीडियो सामने आने की बात करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। कोयटा की सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लॉजेस में क़याम के वक्त की ये वीडियो उनकी अहलिया को भेजी गई थी। वीडियो सामने आने पर आजम स्वाति की अहलिया, बेटी और पोतियां मुल्क छोड़ गए। FIA ने फोरेंसिक तज्जिये के बाद आजम स्वाति से मुतालिक वीडियो को जाली करार दे दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आजम स्वाति की वीडियो का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने आजम स्वाति की वीडियो के मामले पर इमरान खान की हिमायत की। लिखा, मुल्क की एक बाइज्जत खातून की बेइज्जती पर वो शर्मिंदा हैं। ये पागलपन अब खत्म होना चाहिए। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने लिखा, आजम स्वाति की वीडियो पूरी पार्लियामेंट के मुंह पर तमाचा है। चेयरमैन सेनेट का आजम स्वाति के बयान पर पार्लिमानी लीडर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 और 8 नवंबर को शर्म शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, काबीना अरकान और आला हुक्काम भी होंगे। वज़ीर आज़म समिट की साइड लाइन्स पर कई आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म 8 नवंबर को नॉर्वेजियन हम मनसब के साथ आला सतह गोल मेज़ मुबाहिसे में शिरकत भी करेंगे। इमरान खान को धमकियां देने के इल्जाम में नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन हाफिज अबाद राय कमर को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं की चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले की मजम्मत। इमरान खान से फ़ोन पर अयादत। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान मोहम्मद बिन जैद, इथोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद, बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा और कतर के अमीर तमीम बिन हमदस्सानी ने इमरान खान की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। आम शहरियों के बैंक अकाउंट्स में फिर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। कराची पुलिस का अफसर रातों रात करोड़पति बन गया। बहादुराबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर आमिर गोपांग के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए। आमिर गोपांग कहते हैं कि बैंक ने अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया। इससे पहले लाड़काना में एक ही दिन 3 पुलिस एहलकारों के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। ASI समेत पुलिस एहलकारों का कहना है कि इन पैसों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। आला हुकाम नोटिस लें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 के फ्लैट में गैस लीकेज के बाइस धमाका। 1 माह के बच्चे समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी निजी अस्पताल और सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। गैस लीकेज धमाके से 3 फ्लैटों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद और गिरदोनवा के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश। इस्लामाबाद में आसमानी बिजली गिरने से दरख्त जल गया। लाहौर में आंधी और बादलों की गरज चमक। जहलुम, शेखुपुरा और गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश। पेशावर और चारसदा में बारिश और यालाबारी, सर्दी बढ़ गई। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, दादू और सिंध के दीगर इलाकों में 10 नवंबर की शाम को हल्की बारिश का इम्कान। अगले चंद महीनों में फ्लू के केसेस में बेतहाशा इजाफे का खदशा है। मौसमी नज़ला जुकाम और फ्लू के केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है। कौमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, हर साल फ्लू के नित नए वायरस सामने आ रहे हैं। दिसंबर से फरवरी तक इन्फ्लुएंजा और मौसमी नज़ला जुकाम के केसेस में बेतहाशा इजाफा मुतवक्के है।
दमे, ज़्यादतीस, दिल और फेफड़ों के मरीज, ज़ईफ़ अफराद और हामला ख़वातीन को सख्त एहतियात की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। बांग्लादेश इतनी इजी हरीफ नहीं है। अच्छा खेल रहे। मुझे ख्वाहिश है कि आज पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त दे। अदाकार मुहिब की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। मोइन खान और क्रिकेटर अमाद वसीम भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। मेज़बान ताबिश हाशमी और अली मीर ने लगाया मिज़ाह का तड़का। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज़ 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। कहते हैं कि राशिद लतीफ इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन मोइन खान बेस्ट था। कुछ कहते हैं कि नहीं, मोइन नंबर 1 था, राशिद और बेहतर हो सकता, लेकिन ये लोगों की राय। हम में हेल्दी कंपटीशन था। अब हेल्दी कंपटीशन क्या है यार? हेल्दी कंपटीशन यानी हम में खीरे का कंपटीशन होता था। जो खीरे ज्यादा खाता था वो हेल्दी होता था।